अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल अब्बास और आज का दिन फिर एक मरतबा गैर मामूली सूरत हाल पार्लियामेंट के इजलास के अंदर रही है। ये इस वक्त जो आप मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं, इसमें बाकायदा तौर पर आज पार्लियामेंट कौमी असम्बली के इजलास के अंदर बाकायदा तौर पर हाथापाई हुई है। और ये सूरत हाल क्रिएट किसने की है और उसके बाद जो हमारा सरकारी टीवी चैनल है वो किस तरह से दूसरा दिन मुसलसल मुनाफकत कर रहा है। और जो जिस सरकारी टीवी चैनल को पूरे 24 करोड़ आवाम की जो टैक्स है उस टैक्स से पैसे से चलाया जाता है, वो सरकारी चैनल अब बाकायदा तौर पर नून लीग की तर्जुमानी कर रहा है। और जिस वक्त पीटीआई के कैंडिडेट्स वहां पर इजलास के लिए आते हैं, अपनी तकरीर शुरू करते हैं, उस वक्त हमारा सरकारी टीवी चैनल, मैं पाकिस्तान टेलीविजन की बात कर रहा हूं, पीटीवी की, तो वो उस वक्त कट कर देता है और वो उनको नहीं दिखाता कितनी बड़ी मुनाफकत कर रहा है। इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आज पार्लियामेंट का जब इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शेर अफजल मरवत साहब, एक तो उनको अपनी गाड़ी उनकी रोक ली गई दरवाजे के ऊपर कि आप अंदर नहीं जा सकते। उसकी एक वजह ये थी कि उनके पास कुछ जो स्टाफ था तो स्टाफ के पास कार्ड नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जब तक इनके पास पूरे कार्ड नहीं होंगे हम नहीं जाने देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जब पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ तो इस वक्त जो वीडियो आप मेरे साथ देख रहे हैं, इस वीडियो में बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं कि जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं और जो तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत हैं, उनके दरमियान हाथापाई हुई है। एक दूसरे को धक्के दिए हैं इन्होंने उस पार्लियामेंट के इजलास के अंदर। और क्योंकि जब भी फॉर्म 45 या फॉर्म 47 का तस्करा होता है या बात होती है, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी के या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो वो बड़े इस हवाले से एग्रेसिव हो जाते हैं। उन्हें ये बात बहुत ही बुरी लगती है। आज मैं इसके ऊपर जीटीवी के ऊपर इंटरव्यू कर रहा था फारूक सत्तार साहब का, तो मैंने उन्हें यही बात की कि देखें, अगर आपके पास फॉर्म 45 है तो आप दिखाएं फॉर्म 45। जो पीटीआई वाले हैं वो तो हर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी अदालत में जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, कहीं टॉक शो के अंदर बैठते हैं, वो अपने फॉर्म 45 ये साथ लेकर जो है वो हर टॉक शो के अंदर भी बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं, अदालतों में भी आते हैं, इलेक्शन कमीशन भी जाते हैं। फॉर्म 45 की जो फाइल है वो उनके पास होती है। तो मुस्लिम लीग नून वालों के पास क्यों नहीं है फॉर्म 45 की फाइल? उसके बाद आप बता दें पीपल्स पार्टी के पास क्यों नहीं है, एमक्यूएम के पास क्यों नहीं है? तो इस पर उन्होंने इस सवाल का जवाब जो है वो बड़ा गोलमोल किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास मौजूद है, जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल हमें बुलाएगा तो फिर हम उसको दिखाएंगे। भाई अगर आप सच्चे हैं तो दिखाएं ना मीडिया के सामने। दिखाना तो मीडिया के सामने ही है ना, आवाम को ही दिखाना है कि कौन जीता हुआ है या कौन हारा हुआ है। उसके बाद जो गुज़िश्ता रोज हमने देखा था कि जो पार्लियामेंट के इजलास के दौरान उनकी तकरीर, जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी तकरीर, उमर अयूब साहब की तकरीर जब शुरू हुई तो उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन जो है उसने नशरियात बंद कर दी थी पार्लियामेंट इजलास की और वो कमर्शियल पे चला गया था। इस हवाले से रात को शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम के अंदर बैठकर अता तारड़ कह रहे थे कि सरकारी टीवी चैनल है जी, वो तो क्यों कमर्शियल पे चला गया, इसकी हम तहकीकात करवाएंगे। ठीक है, और भाई वाज़े तौर पर मरियम औरंगजेब साहिबा की डायरेक्शन है, सरकार की डायरेक्शन है कि आपने इन लोगों की तकरीर को नहीं चलने देना। ये पहले भी यही था और अब भी यही वाज़े है। आज जब असद कैसर साहब की पार्लियामेंट इजलास के अंदर तकरीर शुरू हुई तो उस तकरीर शुरू होते ही हमारा जो सरकारी टीवी चैनल है उसने नशरियात बंद कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी को पूरा दिखाया, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के जितने रहनुमा बोले उनको मुकम्मल उनकी तकरीर दिखाई गई। लेकिन जैसे ही नशरियात आई इसके ऊपर, असद कैसर साहब के ऊपर, उन्होंने उसको नशरियात को बंद करके अपनी कमर्शियल चला दी। यानी कि यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मुनाफकत कर रहा है पाकिस्तान टेलीविजन, जिसको पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम के टैक्स का जो पैसा है उससे चलता है और उसके पैसे जाते हैं। उसके बाद असद कैसर साहब ने आज बाकायदा तौर पर ये एक ऐलान कर दिया है असेंबली के अंदर खड़े होकर कि भाई 9 मई के वाकयात के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने बात की कि 9 मई के जो वाकयात हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मुंतखब जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इस बात की जो है वो तकरीर के दौरान कहा, पहली तकरीर के दौरान उन्होंने कहा था कि 9 मई के वाकयात को जो है वो हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो असद कैसर साहब ने आज कहा है कि आप भाई बाकायदा तौर पर इसकी जो है वो जुडिशल कमीशन बनाएं, तहकीकात करवाएं, 9 मई के वाकयात क्यों हुए, कैसे हुए, किसने किए।
ये ऐसी सूरत हाल है, शदीद नारेबाजी होती रही, धक्कम पेल होती रही उस पार्लियामेंट के इजलास की, और पार्लियामेंट का इजलास जो है वो जुम्मे वाले दिन 6 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ये जो इतनी जल्दी पीटीआई के रहनुमाओं की वापसी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, एक इस्टेब्लिशमेंट से बड़ी जो एक लड़ाई थी आप समझ लें, या फिर उनका जो टाकरा था उसके बाद इतनी जल्दी, यानी कि मैं आज एक जगह बात हो रही थी कि घंटों के अंदर लोग वापस आए हैं। यही असद कैसर थे जो कि आगे पीछे रहे, जिनका कोई पता नहीं था। बाकी मुतादिद रहनुमा थे, जमशेद दस्ती साहब थे, उसके बाद फैसल जावेद साहब हैं, बाकी पीटीआई के रहनुमा हैं जो कि रोपोश रहे। लेकिन कुछ ही दिन बाद, चंद ही दिन बाद, एक हफ्ते के अंदर वो लोग वापस आ गए और वो इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। तो ये बात बावर करनी चाहिए हमारे इदारों को भी, और फिर उसके बाद हमारा जो सरकारी टीवी चैनल है जो कि बहुत बड़ी मुनाफकत पे उतर आया है, बहुत बड़ी मुनाफकत कर रहा है, और उनको भी देखना चाहिए। ज़ाहिर है डायरेक्शन तो नून लीग नहीं देनी है ना, डायरेक्शन तो उनको सरकार नहीं देनी है पीटीवी को कि जी आपने किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना। उसके बाद एक मुलाकात बड़ी अहम तरीन हुई थी पीटीवी जो मुतअद्दिद टीवी चैनल्स हैं उनके मालिकान की, बड़ों के साथ। तो उस मुलाकात में भी शायद उनको यही डायरेक्शन दी गई थी कि भाईजान आप ये करें कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो चंद एक टाइम के लिए इनको दिखाएं, फिर उसके बाद आप कट कर दिया करें। ये कुछ सूरत हाल है। मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा 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 अच्छा